हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में मैं केंद्रीय विद्यालय के क्लास 6 मैथ के सेशन एंडिंग एग्ज़ाम 2022-23 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूं और ये है पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किया था। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ देयर आर 50 मैंगोज़ इन अ बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज़ टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस, यूज़ बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अगर एक बॉक्स है और उसमें 50 मैंगोज़ हैं तो आप टोटल नंबर ऑफ़ मैंगोज़ टर्म को कैसे लिखेंगे अगर नंबर ऑफ़ बॉक्सेस बी हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है बल्कि 50 मैंगोज़ के साथ नंबर ऑफ़ बॉक्सेस को मल्टीप्लाई कर देना है। गिवन नंबर ऑफ़ मैंगोज़ इन ईच बॉक्स इज़ 50 एंड नंबर ऑफ़ बॉक्सेस इज़ बी, देन टोटल नंबर ऑफ़ बॉक्सेस इक्वल टू 50 इंटू बी। आंसर हो जाएगा 50 इंटू बी। क्वेश्चन नंबर 17, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ इन अ क्लास। एक क्लास में 15 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स हैं। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ए एंड बी। चलिए पहले ए को देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ़ बॉयज़, यानी क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो क्या है ये आपको बताना है। रेशो बताने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी 20/15 ये 5 से कट जाएगा, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 15, तो फ्रैक्शन आ जाएगा 4/3। इसको इस तरह से 4:3 के फॉर्म में लिख देंगे। आंसर हो जाएगा द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ 4:3। क्वेश्चन बी, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन अ क्लास, यानी अब आपको ये बताना है कि गर्ल्स का रेशो टोटल स्टूडेंट्स में कितना है। इसके लिए सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स निकालेंगे। इसके लिए 20 को 15 से प्लस करेंगे जिससे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकल आएगा। उसके बाद रेशो गर्ल्स का निकालना है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को और 20 गर्ल्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे और उसकी स्मॉल टर्म को फाइंड करेंगे। 20 एंड 15 यानी बॉयज़ और गर्ल्स को प्लस करने पर 35 आ जाएगा, इसलिए टोटल गर्ल्स अपॉन 35। और जब इन दोनों को काटेंगे तो 5 4 ज़ा 20 एंड 5 7 ज़ा 35 आ जाएगा। इसे अब आप रेशो के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा 4:7, यानी द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन द क्लास इज़ 4:7। क्वेश्चन नंबर 18, राजू बॉट अ बुक फॉर ₹35 पैसे 65. He gave ₹50 to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? राजू ने ₹35 65 पैसे की एक बुक खरीदी। उसने शॉपकीपर को ₹50 दिए। आपको ये बताना है कि शॉपकीपर ने उसे कितने पैसे वापस किए। अगर आप ₹50 से ₹35 65 पैसे को माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा कास्ट ऑफ बुक इज़ ₹35 65 पैसे। मनी गिवन टू द शॉपकीपर इक्वल टू 50। मनी गॉट बैक यानी इसको इससे माइनस करना है, 50 माइनस 35.65। आंसर आपका आ जाएगा 14.35 रुपीज़। माइनस करते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि 50 रुपीज़ हैं, इसमें पैसे नहीं हैं और यहाँ पर ₹35 65 पैसे हैं, इसलिए इस तरह से सीक्वेंस में डेसिमल के नीचे डेसिमल रखिएगा। 50 में पैसे की जगह 2 ज़ीरो लगाइएगा क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट में पैसे हैं। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ₹14.35। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। यहाँ पर कुछ शेप्स दिए हैं जिनके पेरीमीटर आपको निकालना है। चलिए सबसे पहले ए को देख लेते हैं। अ ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक साइड इसकी 3 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर और तीसरी 5 सेंटीमीटर, यानी इसके सभी साइड्स की लेंथ
डिफरेंट है और इस तरह के ट्रायंगल को स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। और इसका जब पेरीमीटर निकालते हैं तो सभी साइड्स को प्लस कर देते हैं, इसलिए इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3 + 4 + 5 = 12 और सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर बी, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स की लेंथ 9 सेंटीमीटर है। यहाँ पर सारी साइड्स की लेंथ एक जैसी है, इसलिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब इस तरह के ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं तो 3 से, यानी सारी साइड 3 साइड इक्वल हैं, इसलिए 3 से साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर साइड 9 सेंटीमीटर है, इसलिए 3 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 27 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सी, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इक्वल साइड 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसकी 2 साइड 8 सेंटीमीटर है और एक साइड 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी जब किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं तो सारी साइड्स को प्लस कर देते हैं, यानी इसका पेरीमीटर हो जाएगा 8 + 8 + 6 = 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। सपोज़ इस तरह का कोई स्क्वायर पार्क है जिसकी एक साइड की लेंथ है 250 मीटर और अगर 1 मीटर लें तो उसका रेट है ₹20। यहाँ पर हर साइड की लेंथ 250 मीटर है। अगर हम पूरे पार्क की लेंथ को निकाल लें तो हम फेंसिंग की कास्ट को निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें इस पार्क का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। क्योंकि पार्क एक स्क्वायर फॉर्म में है, इसलिए 4 × साइड करेंगे, जिससे आंसर आ जाएगा 1000 मीटर। यानी 4 को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 1000 मीटर। अब हमें इस पार्क की पूरी लेंथ पता हो गई, यानी वो 1000 मीटर है। इसे हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग = 1000 × 20 = 20,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 21, oranges are to be transferred from larger boxes into smaller boxes. When a large box is emptied, the orange from it fill 2 smaller boxes and still 10 oranges remains outside. If the number of oranges in a small box are taken to be x, what is the number of oranges in the large box? क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन इसका आंसर इतना बड़ा नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक बड़ा बॉक्स है जिसमें ऑरेंजेस फिल हैं। इसमें से 2 बॉक्सेस में, स्मॉल बॉक्सेस में इन ऑरेंजेस को ट्रांसफ़र करना है और इसे खाली करना है। जब ये बड़ा बॉक्स खाली हो जाता है, यानी ऑरेंजेस इस बॉक्स में और इस बॉक्स में फिल कर दिए जाते हैं, तो उस केस में ये दोनों बॉक्स फिल होने के बाद 10 ऑरेंजेस बाकी रह जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि इस बड़े बॉक्स में टोटल कितने ऑरेंजेस थे। इन स्मॉल बॉक्सेस में जो भी ऑरेंजेस फिल किए गए उनकी क्वांटिटी है x और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर आपको लिखना है टोटल ऑरेंजेस इन लार्ज बॉक्स। इसमें नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस हैं x और इसमें भी नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस x हैं, इसलिए हो जाएगा x + x और 10 बच रहे हैं, इसलिए +10। तो आंसर हो जाएगा 2x + 10। क्वेश्चन नंबर 22, राजू परचेज 10 पेन्स फॉर ₹150 एंड मनीष बाय 7 पेन्स फॉर ₹84। यहाँ पर राजू ने 10 पेन ख़रीदा है 150 रुपीज़ का, जबकि मनीष ने 7 पेन ख़रीदे हैं 84 रुपीज़ की। कैन यू से हु गॉट द पेन्स चीपर? यहाँ पर आपको ये बताना है कि मनीष ने सस्ते पेन ख़रीदे हैं या फिर राजू ने। यहाँ पर आपको ₹150 और यहाँ पर ₹84 दिख रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मनीष ने चीपर पेन ख़रीदा है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू 7 और यहाँ पर 10 है, इसलिए आपको 1 पेन की कीमत पहले निकालनी पड़ेगी, जिससे पता चलेगा कि मनीष ने सस्ता पेन ख़रीदा है या फिर राजू ने। इसके लिए आप 150 को 10 से डिवाइड करेंगे तो राजू के एक पेन की कीमत पता चल जाएगी। इसी तरह से 84 को 7 से डिवाइड करेंगे तो मनीष के पेन की कीमत पता चल जाएगी। राजू परचेज 10 पेन ₹150, मनीष परचेज 7 पेन्स 84 रुपीज़। अब राजू के पेन की कीमत निकालनी है तो 150 को 10 से डिवाइड करेंगे इस तरह से, जिससे 1 पेन की कॉस्ट आ जाएगी 15 रुपीज़। इसी तरह से मनीष के पेन की कॉस्ट निकालना है तो 84 को 7 से डिवाइड करेंगे, जिससे कॉस्ट आ जाएगी 14 रुपीज़। इस तरह से मनीष बॉट पेन्स चीपर देन राजू। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सारे
प्रोसीजर को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23, डिटरमाइन इफ़ द फॉलोइंग रेशो फॉर्म अ प्रपोर्शन। आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये दोनों प्रपोर्शन में है या नहीं है। इसके साथ ही साथ आल्सो राइट द मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म वेयर द रेशो फॉर्म अ प्रपोर्शन। यहाँ पर ये और ये एक्सट्रीम टर्म है, जबकि ये और ये मिडिल टर्म है। यहाँ पर आपको ये राइट करना है कि ये दोनों टर्म प्रपोर्शन में है या फिर नहीं है। चलिए पहले दोनों टर्म को निकाल लेते हैं। एक्सट्रीम टर्म है 25 सेंटीमीटर एंड ₹60। एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड ₹160 एंड मिडिल टर्म है 1 मीटर एंड ₹40। प्रोपोर्शन निकालने के लिए दोनों की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, इसलिए 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर एंड रुपीज़ ऐसे ही रहेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ ET यानी एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 160 इक्वल टू 4000 एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू 100 इंटू 40 इक्वल टू 4000। ये दोनों सेम है, इसलिए रेशो आर प्रोपोर्शन, यानी मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म का रेशो प्रोपोर्शन में है। सेक्शन डी, ये 6 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 24, मिस्टर राजन मेड अ पिक्टोग्राफ गिवन बिलो टू शो द नंबर ऑफ कार्स वॉश्ड एट अ कार वॉशिंग स्टेशन ड्यूरिंग 3 days ऑफ अ वीक। मिस्टर राजन का एक वॉशिंग स्टेशन है जहाँ पर वीक में 3 days पर कार वॉश होने आती हैं, जिसे उन्होंने पिक्टोग्राफ में शो किया गया है। ये डेज़ हैं फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। यहाँ पर नंबर ऑफ़ कार्स हैं जिन्हें वॉश किया गया है, और 1 पिक्चर का मतलब है 5 कार्स। फ्राइडे को 1 2 3 4 यानी 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 कार्स वॉश की गई। सैटरडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 इंटू 5 इक्वल टू 45 कार्स वॉश की गई। और सैटरडे को 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 इंटू 5 इक्वल टू 35 कार्स वॉश की गई। इस पिक्टोग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए उन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, हाउ मेनी कार्स वेयर वॉश्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को देखिए 1 2 3 4 यानी 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। फ्राइडे को टोटल 20 कार्स वॉश की गई, तो यहाँ पे आंसर होगा 20 कार्स। क्वेश्चन बी, ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार वेयर वॉश्ड एट द स्टेशन। सैटरडे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यानी 9 इंटू 5 इक्वल टू 45। सैटरडे को 45 कार्स वॉश की गई, जो कि सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैटरडे। क्वेश्चन नंबर सी, ऑन विच डे द मिनिमम नंबर ऑफ कार्स वेयर वॉश्ड एट द स्टेशन। यहाँ पर दी हुई पिक्चर से ही शो हो रहा है कि सैटरडे को केवल 1 2 3 4 यानी 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 कार्स ही वॉश की गई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ मैनी मोर कार्स वेयर वॉश्ड ऑन सैटरडे देन ऑन फ्राइडे, यानी सैटरडे को कितनी कार्स ज़्यादा धोई गई, वॉश की गई फ्राइडे की अपेक्षा। सैटरडे को वॉश होने वाली कार्स हैं 45 कार्स और फ्राइडे को वॉश होने वाली कार्स हैं 20 कार्स, इसलिए इन दोनों को माइनस कर दीजिए 45 से 20 को, तो आंसर आ जाएगा 25 कार्स। इसका आंसर आप लिखेंगे 25 मोर कार्स वेयर वॉश्ड ऑन सैटरडे देन ऑन फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 25, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। ईयर के किसी खास डे पर इंडिया के 5 प्लेसेस का यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है। फर्स्ट प्लेस है सियाचिन, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसका टेम्परेचर माइनस में है। शिमला, इसका है 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये भी माइनस में है। अहमदाबाद, इसका है 30 डिग्री सेंटीग्रेड एबव 0 डिग्री, यानी पॉजिटिव में है। दिल्ली, इसका है 20 डिग्री सेल्सियस एबव 0 डिग्री, ये भी पॉजिटिव में है। और श्रीनगर, इसका है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ये नेगेटिव में है। क्वेश्चन नंबर ए, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये नंबर लाइन दी हुई है जहाँ पर टेम्परेचर लिखा हुआ है। इस पर आपको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सिटीज़ को रिप्रेजेंट करना है। चलिए टेम्परेचर्स को और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सियाचिन का है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी -10। शिमला का है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी -2। अहमदाबाद का है 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, यानी पॉजिटिव में है 30 डिग्री। दिल्ली का है 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी पॉजिटिव में है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का है 50
सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट द टेम्परेचर। इन सिटीज़ का जो भी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग आपको इस टेम्परेचर लाइन पे उसका नेम लिखना है। जैसे यहाँ पर सियाचिन का है -10, इसलिए -10 पे इस तरह से आपको सियाचिन लिखना है। इसी तरह से अदर सिटीज़ के नेम लिखना है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। शिमला का है -2, यानी यहाँ कहीं पर इसका नेम आएगा, इसका नेम आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, साइन नहीं लगाएंगे। इसी तरह से अहमदाबाद का है 30 डिग्री, जो कि पॉजिटिव है, और इसका नेम आप लिखेंगे यहाँ पर। इसी तरह से दिल्ली है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस ये है, इसलिए यहाँ पर आप दिल्ली का नेम लिखेंगे। और श्रीनगर है -5, इसलिए श्रीनगर का नेम आप यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इस लाइन पर आप सभी सिटीज़ के नेम लिखेंगे। क्वेश्चन बी है, विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस। सबसे कम टेम्परेचर है सियाचिन का, यानी -10 डिग्री, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सियाचिन। क्वेश्चन नंबर 26, टीचर गेव राधिका एन असाइनमेंट टू नोट द वेट ऑफ 5 हर फ्रेंड्स। टीचर ने राधिका को एक असाइनमेंट दिया है जिसमें उसे अपने 5 फ्रेंड के वेट को नोट डाउन करना है। शी रॉट डाउन द वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स गिवन बिलो, जिसको उसने नोट डाउन किया है। अरुण का वेट है 25.80 kg, गरिमा का वेट है 28 kg एंड 500 ग्राम, सोहन का वेट है 30.25 kg, ललिता का वेट है 25.45 kg और अमृता का वेट है 29 kg। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द वेट ऑफ गरिमा इन किलोग्राम। गरिमा के वेट को किलोग्राम में शो करना है। बी, कन्वर्ट ऑल द वेट्स इन किलोग्राम एंड अरेंज द वेट्स इन असेंडिंग आर्डर। सभी वेट्स को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करके असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है। और सी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ गरिमाज वेट एंड सोहन्स वेट। गरिमा के वेट में और सोहन्स के वेट में क्या डिफरेंस है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर ए, राइट द वेट ऑफ गरिमा इन किलोग्राम। गरिमा के वेट को किलोग्राम में लिखना है। यहाँ पर गरिमा का वेट है 28 kg एंड 500 ग्राम। यहाँ से केजी और ग्राम आपको हटा देना है और बीच में डेसिमल का पॉइंट लगा देना है। इस तरह से हो जाएगा 28.500 kg। क्वेश्चन नंबर बी, कन्वर्ट ऑल द वेट्स इन किलोग्राम एंड अरेंज द वेट इन असेंडिंग आर्डर। सभी वेट्स को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे कम वेट है ललिता का, इसके बाद है अरुण का, यहाँ पे 1 0 पुट करिएगा, और इसके बाद है गरिमा का, फिर अमृता का और सबसे लास्ट में सोहन का। इन वेट को किलोग्राम में लिखने के लिए ललिता में केजी हटा दीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे लिखेगा। अरुण में यहाँ पर 1 0 ऐड करिएगा, यानी 25.800। गरिमा में ये किलोग्राम और ग्राम को हटा दीजिएगा, यानी 28.500। और अमृता में डायरेक्ट 29 kg ही लिखा हुआ है, और सोहन में केजी हटा करके 1 0 पुट करिएगा, क्योंकि ग्राम को हमेशा 3 डिजिट में लिखते हैं। इस तरह से ललिता का वेट सबसे कम, फिर अरुण का, फिर गरिमा का, अमृता का और सबसे ज़्यादा वेट सोहन का है। इस तरह से वैल्यूज़ को असेंडिंग आर्डर में अरेंज करिएगा। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ गरिमाज वेट एंड सोहन्स वेट। यहाँ पर आपको गरिमा एंड सोहन के वेट में डिफरेंस बताना है। गरिमा का वेट है 28 kg एंड 500 ग्राम और सोहन का वेट है 30.25 ग्राम। दोनों को पहले एक जैसी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सोहन का वेट हो जाएगा 30.250, यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए ग्राम में लिखने के लिए 1 0 पुट करेंगे, और गरिमा का लिखेंगे 25.500। इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर लीजिएगा, जिससे आंसर आएगा 1.750 किलोग्राम। दिस इज़ द एंड ऑफ सैम्पल पेपर एंड एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।